साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन से वर्चुअल द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ये शिखर सम्मेलन सुबह 11 बजे शुरू होगा। ये पहला ऐसा शिखर सम्मेलन होगा जो डिजिटल तकनीक के जरिए किया जाएगा। माना जा रहा है कि दोनों देश के पीएम एक दूसरे से मौजूदा वैश्विक संकट और आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। नए परिस्थितियों में दोनों देश अपने व्यापारिक और कूटनीतिक रिश्तों पर भी चर्चा कर सकते हैं। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन को इस साल भारत यात्रा पर आना था, लेकिन वो आ नहीं सके। ऐसे में भारत ऑस्ट्रेलिया की ओर से वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई गई। और हमारे डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजीव जी, ये वर्चुअल शिखर सम्मेलन जो होना है वो किन मायनों में खास है, और जब दो देशों के पीएम आज बातचीत करेंगे तो क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो अपने आप में ये नई शुरुआत और नया प्रयोग है, क्योंकि वर्चुअल समिट हमने और आपने कभी सुना नहीं था। और जब भी मुलाकातें होती थी तो वो आमने सामने की हुआ करती थी, लेकिन कोरोना संकट ने जो नई चुनौतियां पेश की हैं उसके तहत ऐसा लगता है कि कूटनीति ने भी अपने आप को संभालना शुरू कर दिया है और नए तेवर में सामने आ रही है। और स्कॉट मॉरिसन जनवरी में आने वाले थे, ऑस्ट्रेलिया में बुशफायर्स हो गई थी और उस कारण से वो आ नहीं पाए थे। लेकिन उसके बाद अप्रैल के महीने में दोनों प्रधानमंत्रियों की बातचीत हुई और दोनों ने तय किया कि हम आमने सामने एक दूसरे से मुलाकात अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इस वक्त मुलाकात का एक जरिया जो है वो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो हम अपनी शिखर वार्ता को टाले नहीं और हम मुलाकात करें। तो प्रधानमंत्री मोदी आज पहली बार किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष से ये जो समिट करने जा रहे हैं वो वर्चुअल होने जा रहा है। दूसरी बात यह है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया लगातार दोनों संपर्क में बने हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया गए थे और ऑस्ट्रेलिया के उस वक्त के प्रधानमंत्री टोनी अबॉट भारत आए थे, और उसके बाद ये संबंधों का सिलसिला लगातार चलता रहा है, जो कि ट्रेड के स्तर पर भी है और सामरिक स्तर पर भी है। सिक्योरिटी फ्रेमवर्क भी दोनों देशों के बीच है और आज हम उम्मीद कर सकते हैं जब बातचीत होगी प्रधानमंत्री की तो निवेश के क्षेत्र में बढ़ोतरी के साथ साथ आपस में जो रक्षा समझौते हैं उन्हें और मजबूत करने पर बल दिया जाएगा।